हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्टॉक्स। आज हम बैक टेस्ट करेंगे सिद्धार्थ भानुशाली सर की स्ट्रेटजी ऑन कमोडिटी ट्रेडिंग दैट इज बेस्ड ऑन 66 मूविंग एवरेज प्लस स्टोकास्टिक। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है एग्जीक्यूट करने के लिए और उन्होंने कुछ चार्ट्स में दिखा भी था कैसे इसे यूज करना है। तो हम ट्रेडिंग व्यू पर इसे बैक टेस्ट करेंगे। प्लस जो है, जैसे मैंने आपको 5 EMA की बैक टेस्ट किट प्रोवाइड की थी और उसमें सेटिंग्स प्रोवाइड की थी जहाँ पर बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे। आपने देखा था कि RSI फिल्टर और वॉल्यूम फिल्टर के साथ जो है उसकी रिटर्न्स बहुत अच्छे इम्प्रूव हुए थे और ड्रॉडाउन कम हो गया था। वो ये लिंक जो है आप इस वीडियो के लिंक से देख सकते हैं और उसमें आपको मैंने जो किट प्रोवाइड की थी वो 99 रुपीज़ में दी थी। बट ये वाली किट मैं फिर से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप भी खुद सेटिंग्स चेंज करके देख लीजिएगा कि सर की स्ट्रेटजी जो है काम करती है। आप चार्ट पे लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या सेटअप जो मैंने बनाया है वो सही बनाया है और अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड्स पे आप उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, वो वीडियो में बताएंगे। और लेट अस सी, ये क्रूड ऑयल पे काम कर रहा है और 3 आवर्स के फ्रेम सर ने बताया था वो काम कर रहा है और अलग अलग कमोडिटीज में भी देखते हैं हमको उसको। सो हम बात करेंगे सिद्धार्थ भानुशाली सर की कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। सो लेट्स मूव टू द वीडियो एंड लेट्स सी उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो गाइस 5 EMA में ये नेक्स्ट जो है अपडेट्स लेके आऊँगा मैं वर्जन में। जैसा कि लोग रिक्वेस्ट करते आए हैं उस हिसाब से मैं एडिशन करता जा रहा हूँ और जल्दी जो मैं आपके लिए ले आऊँगा ये लिस्ट जो है सारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो। और 5 EMA में जो है लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, मुझे सेटिंग्स भेज रहे हैं जहाँ पर उनको अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है रिजल्ट्स बड़े अच्छे दिखाए थे टाटा एलेक्सी पे 100% के रिटर्न सालन में आए थे और अच्छी एक्यूरेसी एंड ड्रॉडाउन लेस था। और ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे रिजल्ट्स भेज रहे हैं और प्रीटी इजी है यूज़ करने के लिए। तो आप भी जो है देख सकते हैं, इसका लिंक जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। जस्ट फ्यू क्लिक्स से आप जो है ईजिली जो है आप भी सेटिंग्स जो है देख सकते हैं कौन सी बेस्ट काम करती है बैक टेस्टिंग के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ सिद्धार्थ भानुशाली सर। ये सर ने जो है कमोडिटीज़ पे बताई है और खासकर उन्होंने क्रूड ऑयल पे बात की थी, उन्होंने दिखाया था चार्ट में क्रूड ऑयल में अच्छा काम कर रही है। सो हम बैक टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि रिजल्ट्स इसके कैसे आ रहे हैं। सो इट इज़ प्रीटी इजी स्ट्रेटजी। इसमें आपको जो है बेसिकली 2 इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। वन इज़ द मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज है जो 66 पीरियड की मूविंग एवरेज है और ये डार्क ब्लू लाइन से मैंने यहाँ पर बना रखी है। और हमारा जो है सेकंड जो है इंडिकेटर यूज़ करना दैट इज स्टोकास्टिक। तो सिर्फ 2 इंडिकेटर्स से ही हो जाएगा काम। यहाँ पर सेटअप क्या है, प्रीटी इजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका राइजिंग होगा 66 मूविंग एवरेज तो ही आपको जो है बाय साइड के ट्रेड लेने हैं और जब आपका फॉलिंग होगा तभी आपको जो शॉर्ट साइड के जो है ट्रेड्स लेने हैं। तो प्रीटी सिंपल है, आपको फिल्टर क्राइटेरिया क्लियर है कि जैसे यहाँ पर ये फॉल कर रहा है तो इस टाइम पे जो है आप शॉर्ट एंट्रीज ले सकते हैं। और जब जो है मूविंग एवरेज जैसे यहाँ पर कुछ भी आपको बाय का मिल रहा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉलिंग है तो बाय ट्रेड यहाँ पर सेगमेंट में नहीं होगा। और पैरेलली अगर मेरा मूविंग एवरेज राइज कर रहा होगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे जी सारा फॉलिंग है तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड्स होंगे, सिर्फ बाय कोई नहीं लेंगे हम। और पैरेलली यहाँ पर राइजिंग है तो राइजिंग में जो है इस मूविंग एवरेज पे हम बाय ट्रेड्स ले सकते हैं। सो इट इज़ क्लियर क्राइटेरिया। फिर बाय में क्या करना है आपको, बाय के लिए स्टोकास्टिक क्या होना चाहिए, वो 35 एक रेंज सर ने बताई है, 35 से नीचे होना चाहिए। और उसके बाद जब भी कैंडल पे वो ऊपर जाएगा 35 के तो उस टाइम जो है हम जो है बाय एंट्री का सोचेंगे। और बाय एंट्री लेनी कब है, बाय एंट्री लेनी है जब कैंडल का हाई टूटता है। लेट्स से ये कैंडल है, ये ग्रीन का सेटअप मैंने लिया हुआ है कि ग्रीन होनी चाहिए कैंडल और इस कैंडल पे हमारा जो है स्टोकास्टिक जो है वो 35 क्रॉस कर चुका है, मतलब 35 से बड़ा हो चुका है। तो इसका हम ऑब्जर्वेशन में लेंगे और इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम उसमें एंट्री ले लेंगे, मतलब हाई के बाद जो है हमारा एंट्री होगा। एंड व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सर ने कैंडल के नीचे रखा है बट मैंने जो सेटअप बनाया है उसमें मैंने ऑप्शन दे दिया है आप मल्टीपल कैंडल्स पीछे तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और
हमारा हम देखेंगे इस सेटअप में कैसे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि दिख तो रहा है कि राइजिंग मूवी एवरेज जो है उसको सपोर्ट लेकर काफ़ी अच्छा जो है जा रहा है क्रूड ऑयल, और पैरेलली अगर गिर रहा है तो 66 पीरियड की मूवी एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस लेकर भी काफ़ी नीचे जा रहा है। सो हम देखेंगे इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और शॉर्ट स्ट्रेट्स भी बता देता हूँ आपको। फॉलिंग में हमारा क्या होगा, फॉलिंग में जैसे ही 75 इस टाइम पे स्टॉकास्टिक जो है 75 होगा। मैं आपको स्टॉकास्टिक की सेटिंग दिखाता हूँ, सर ने जो बताई थी हमको, दैट इज़ 14 and 2। हमें के ही देखना है, हमें डी नहीं देखना, तो मैंने डी हटाया हुआ है, सिर्फ 14 and 2 रखना है आपको सेटिंग में। और अब जो है 75 के ऊपर जाएगा जैसे ही स्टॉकास्टिक, और उसके बाद नीचे आएगा। जैसे ही वो नीचे आता है उस टाइम पे हम जो है ऑब्जर्वेशन लेंगे। जैसे यहाँ पर 75 के ऊपर था और ये 75 के नीचे आ गया जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्व करेंगे। आपको जब सेटअप आप लगाएंगे तो आपको डॉट दिखेंगे। ये सेटअप कैसे मिलना है वो बता देता हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी। ये जो है आपको डॉट दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, दिस इज द रेड डॉट, और बाइंग के टाइम पे एक आपको ग्रीन डॉट दिखेगा, ग्रीन। तो ये डॉट क्या बताता है, ये डॉट बताता है कि इस कैंडल पे जो है, इस कैंडल पे हमारा एसेट मान लो ट्रिगर कैंडल है, इस कैंडल पे जो हमारा स्टॉकास्टिक है, स्टॉकास्टिक जो है वो 75 के ऊपर जाके वापस नीचे आया है, ठीक है, वो 75 से नीचे चला गया है। इस कैंडल पे 73.73 वैल्यू आई है, दैट इज माई दिस वैल्यू देखना, 73.73 वैल्यू आई है इस कैंडल पे। सो हमारा यहाँ पर जो है, हम जो है इसको कैंडल को मानेंगे हमारा जो है ट्रिगर कैंडल, और इसके लो ब्रेक होने पर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक एरो बना हुआ है, तो इट एंट्री लेगा, शॉर्ट करेगा। और स्टॉप लॉस जो है वो अभी प्रेजेंटली क्या है, बेस्ड ऑन माय सेटअप है, मैंने सेटअप में स्टॉप लॉस जो है कैसे लगाया हुआ है, वो स्टॉप लॉस 4 बार्स का लुक बैक देखा हुआ है। तो मतलब जैसे यहाँ पर उसने शॉर्ट मारा है, तो इस शॉर्ट के साथ एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तीसरी और ये चौथी 4 बार्स का जो है उसने लुक बैक किया, और उसमें जो हाईएस्ट हाई था उसने स्टॉप लॉस रखा है। और थोड़ा कंफर्टेबल स्टॉप लॉस होने से क्या हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं हुआ है, और हमारा जो है काफ़ी हमें अच्छा मूव मिला है हमें। और हम जो है इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या रखेंगे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। मतलब हमारा रिस्क अगर 10 पॉइंट्स का है तो 20 पॉइंट्स का हमारा रिवॉर्ड होना चाहिए। और इस सेटअप पे हम देखेंगे, क्योंकि सेटिंग्स जो सर ने बताई थी वो मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करी है। 66 पीरियड की मूविंग एवरेज है, बट ये आपके लिए चेंजेबल है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो अपने हिसाब से, सेल के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड अलग रख सकते हो, और लुक बैक फेज जो है वो भी देख सकते हो। प्लस आप स्टॉकास्टिक की सेटिंग्स छेड़खानी करके भी देख सकते हो। तो इसका क्रूड ऑयल में हम टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं, हम क्रूड ऑयल में टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं 3 आवर्स का, और 3 आवर्स में हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। आई बिलीव सेटअप इज़ क्लियर टू यू, रिस्क रिवॉर्ड भी क्लियर है, 1:2 का सेटअप रखा हुआ हमने। तो स्ट्रेटजी टेस्टर में जा रहा हूँ मैं। स्ट्रेटजी टेस्टर में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, ड्रॉडाउन 34% का आ रहा है। देन इट इज़ फॉर क्लोज टू 3-4 ईयर्स ऑफ डाटाबेस। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, लिस्ट ऑफ ट्रेड में देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रेड में हमारा जो है पहला ट्रेड कब लिया था, 2015 में। दैट मीन्स दैट इज़ अ ह्यूज डाटाबेस। 2015 से लेके अब तक 7-8 सालों में जो है हमारा जो है परफॉर्मेंस इसकी 216.28% रही है। और देखिए ये फेज़ में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जो लास्ट फेज़ में सर ने भी दिखाया था चार्ट्स में हमें कि परफॉर्मेंस अच्छी है। सर ने बोला है कि हमारी R&D टीम होती है इसके पीछे, तो ये परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, हम ना कमीशन डालते हैं, क्योंकि एक्चुअली कमीशन मैंने बिल्कुल ज़ीरो रखी हुई है, और कमीशन डाल के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो 0.02% की कमीशन मैं रख रहा हूँ, क्योंकि लिमिट ऑर्डर एंट्रीज हैं तो स्लिपेज इतना नहीं होगा। तो उसमें जो है हमारे रिटर्न्स जो है थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, 206 हो गए हैं, और ड्रॉडाउन 37% का है। दैट मीन स्ट्रेटजी इज़ प्रॉफिटेबल, अच्छा काम कर रही है। और हमारा जो है क्रूड ऑयल में मैं 3 आवर्स पे कर रहा हूँ, बट बाकी टाइम फ्रेम्स में भी अच्छा काम कर सकता है ये। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया सेटिंग्स ढूंढने में। निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या निफ्टी में काम करता है ये। तो निफ्टी में हमारा फ्यूचर्स का चार्ट देखते हैं, उसमें जो है 3 आवर्स में मैं देख रहा हूँ, तो 3 आवर्स में तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखे हैं, 6.3% दिखे हैं। प्रीटी इजी है, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल दिखे क्रूड ऑयल में, बाकी कमोडिटीज़ में आप चेक कर सकते हैं। इसमें डीप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है, जैसे मेरे पास प्रीमियम वर्जन है, तो आप डीप बैक टेस्टिंग जितने बड़े डाटाबेस पे चाहो कर सकते हो, और इसकी आप इंट्राडे में बैक टेस्ट कर पाएंगे। तो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी यही है, स्ट्रेटजी इज़ प्रॉफिटेबल फॉर क्रूड ऑयल, आप क्रूड ऑयल में कमा सकते हैं इससे।
और बाकी इट्स अप टू यू, आप कैसे जो है इससे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसमें परफॉर्मेंस में दिखा देता हूँ आपको, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में लगभग सिमिलर से रिजल्ट्स आ रहे हैं। 103% के करीब है। ड्रॉ डाउन के अलावा बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कितना अचीव किया हमने। तो हमारा जो है यहाँ पर 43% के जो है प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट मीन्स एक्यूरेसी है। और विनिंग में अगर हम 5% कमा रहे हैं तो 2.69% हम गवा रहे हैं, दैट मीन्स लगभग 2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें कमीशंस जो है वो काटनी पड़ रही है, इसलिए एग्जैक्टली जो है 2 तो नहीं है, बट काफ़ी क्लोज टू 2 है। इसी कारण से, रिस्क रिवॉर्ड के कारण से ही आपका जो है अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओवरऑल जो है अच्छा परफॉर्मेंस है। शुरू के फेज़ में ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेकार था इसका, बट यहाँ से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट कुछ ईयर से। तो आपको क्लैरिटी है कैसे काम करती है स्ट्रेटजी। अगर आपको डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिखिए, और हम आपको इसके जो है सेटअप के बारे में बताते हैं कैसे लेना है। ये जो किट है, स्टोकास्टिक की किट, इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर लिंक में लिखा होगा 66 MA स्टोकास्टिक बैक टेस्ट किट। उस किट को आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का लिंक खुलेगा। इस तरह का लिंक दिखेगा आपको, जैसे यहाँ RSI इंडिकेटर, डाइवर्जेंस का इंडिकेटर का लिंक दिख रहा है आपको, तो कुछ ऐसा लिंक दिखेगा जहाँ पर आपको नीचे जाके ऐड टू फेवरेट करना है, इसको क्लिक करना है। और ये ऐड टू फेवरेट करने के बाद आपको जो है आपके इंडिकेटर सेक्शन में ऐड टू फेवरेट्स दिख जाएगा। और अगर नहीं आता है तो एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना अपने अकाउंट को ट्रेडिंग व्यू से, तो आपको दिखाई दे देगा ये। और स्टडी एरर आता है आपको तब भी आप लॉग आउट करके लॉग इन करके देखें एक बार। तो ये सब चीज़ें आपको जो है हेल्प करेंगी, और कस्टमाइज़ करने के लिए आप अलग अलग सेटिंग्स करके देख सकते हैं। जैसे इनपुट में मैं अगर इसको मैं रिस्क रिवॉर्ड को 0.5 कर देता हूँ, 2 की जगह 2.5 कर देता हूँ बाय साइड में, तो और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरे सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। अब रिटर्न्स देखिए अलग हो गए हैं, 207% के रिटर्न है और 32% का ड्रॉडाउन है। तो आपके लिए बड़ी इजी है ऑप्टिमाइज़ करना, आपके लिए बेस्ट सेटिंग ढूंढना, वो आप खुद देख लेंगे क्या होता है। 3 पे मैं कर सकता हूँ तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड कम हो गया है एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। तो मतलब 1:2 किया, 1:3 बायर साइड पे बेटर है, बट सेल साइड पे अगर मैं 3 करूँ, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का कर दूँ तो क्या होगा, तो रिटर्न्स यहाँ बढ़ रहे हैं बट ड्रॉडाउन भी बढ़ रहा है। तो आप इस तरह से जो सेटिंग्स चेंज करके देख सकते हैं। आप मूविंग पीरियड चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट्स देख सकते हैं। मैंने एक्चुअली कभी चेंज नहीं किया। सर की 44 पीरियड की मूवी एवरेज की स्ट्रेटजी है, उसको सेट करके देखते हैं। ओह, ड्रॉडाउन बहुत कम हो गया, ये तो बाई चांस ही हो गया। 44 पीरियड पे तो ड्रॉडाउन और कम है, तो और लाल भी ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो दिस इज़ बाई चांस, एक्चुअली मैंने अभी चेक किया है, मेरे दिमाग में था ही नहीं पहले कभी चेक करने का। तो दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल ऑन 44 पीरियड। सर ने 66 MA किया है तो 44 कर देंगे। तो इस तरह से आप सेटिंग से चेंज करके देखिए, आपको भी कुछ अच्छा मिलेगा। चलो लेट्स से मैं इसको 1 कर दूँ, कर ही रहे हैं तो क्या पता किस्मत अच्छी है तो और अच्छे रिजल्ट हो जाए। नहीं, 1 पे तो बेकार हो गए हैं, तो 1 की जगह 3 करते, तो 3 कर देंगे अगर। आई डोंट रिमेंबर ड्रॉडाउन, बट बेटर हो गया, आई डोंट नो, आप बता सकते हो, कमेंट्स बता देना क्या ये बेटर हो गया है पहले से। तो आप इजीली जो है लगा सकते हो, स्ट्रेटजी को चेंज करके आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से सेटअप ढूंढ सकते हो। और बाकी सर ने जैसे बोला था, अब मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, हर जगह बैक टेस्ट करके आपको मैंने सेटअप दे दिया है। अब आप खुद से बैक टेस्ट कर लीजिए, जहाँ जहाँ सर ने बताया है ये काम करती है उन पर आप खुद बैक टेस्ट कर लीजिए, आप खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिए। आपको ट्रेडिंग व्यू में फ्री वर्जन में चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा, बट ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम के लिए आपको नहीं अलाउ करेगा। 3 आवर्स में ये मुझे लगता है कि 2-3 साल तो आराम से बैक टेस्ट कर देगा फ्री के वर्जन में। तो आप अच्छा सेटअप ढूंढते हैं तो आप 1 मंथ के लिए ट्रायल ले सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का, और फिर आप उसे जो है और बेटर बना लॉन्गर टाइम फ्रेम में। सो दैट्स इट एवरीवन फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।